जिस शांति का आप वेदन कर रहे हो, उस शांति का वेदन और घर में के वातावरण का वेदन, इन दोनों में आप समझौता कीजिए। दोनों की पढ़ाई करो। यहां बैठ करके मां सुनो मत, पढ़ाई करो। और आनंद नहीं होता तो व्यक्ति एक दिन आता, 2 दिन आता, हर समय नहीं आ सकता है। ये भीतर का विषय, भीतर का विषय, कोई अलग से आनंद है। वो अलग का जो आनंद है मित्र, वो रोटियों में नहीं, बेटियों में नहीं, पोथियों में नहीं, वो तो निज के भीतर का आनंद है। कोटि कोटि द्रव्य का, कोटि कोटि द्रव्य का व्यय करने के बाद भी हे मित्र, सिनेमा हॉल में जाकर के हंस के तो आ सकते हो, लेकिन प्रमुदित होकर के आने के लिए परमात्मा के चरण चाहिए। हंस के आना अलग विषय है। हंसने के लिए घर में टीवियां हैं, हंसने के लिए दुनिया में बहुत सारे क्लब बने हुए हैं, परंतु अंदर की अनुभूति के लिए किसी क्लब में नहीं जाना है। एक सज्जन शाम को बोल रहे थे, यहाँ पर बहुत बड़ा क्लब है। उनके ओ है मित्र, वहाँ होता क्या है? हंसो हंसाओ, नाचो नचाओ, और क्या होता है? समझ रहे ना? क्लबों में कुछ नहीं होता है। कसाई की वृद्धि के अलावा कोई काम नहीं होता है। यदि आपके पास समय है मित्र, भगवान के चरणों में जाके बैठ जाओ, किसी तपस्वी के पास बैठ जाओ। और कहीं नहीं जा सकते हो, अपने घर में जिनवाणी खोल के बैठ जाओ, स्वाध्याय करो। एक शास्त्र जो है, एक जिनवाणी जो है, एक कक्ष में बैठ कर तीनों लोगों की यात्रा कराने वाला कोई ब्रह्मांड में कोई साधन है, उसका नाम आगम है। पूरे विश्व में आप इन पैरों से नहीं जा सकते हो। पूरे विश्व के तीर्थों की वंदना भी नहीं कर सकते हो। 2.5 द्वीप के मंदिरों की वंदना नहीं कर सकते हो। 3 लोक के मंदिरों की वंदना नहीं कर सकते तुम पैरों से। लेकिन जिनवाणी पढ़ करके हे मित्र, तुम 3 लोक के जिनालों की वंदना एक समय में कर सकते हो। एक समय में कर सकते हो। और एक पुरुष जिनवाणी पढ़े, वो एक को आनंद देता है। ये प्रवचन सभा क्यों रखी जाती है? एक समय में सहस्रों लाखों प्राणी एक साथ बैठ करके तत्व का निर्णय लेते हैं। और जितने जीव यहां संयोग को प्राप्त हुए हैं, जहां जहां जीव का संयोग है, वहां नियम से पूर्व भव का कोई नियोग है कि इतने जीव एक साथ, आपने देखा गाड़ी निकल गई गिजाई के ऊपर, कोटि कोटि जीव एक साथ मर गए। इन सारे जीवों ने एक साथ पाप किया था, तो एक साथ मृत्यु को प्राप्त हुए। और जो यहाँ 1000 लोग बैठ करके, सहस्रों लोग बैठ करके तत्वोपदेश सुने, मित्र तुमने एक साथ पुण्य का बंद किया था। वो आज तुम्हारे उदय में है। इसलिए तपोवल्या समत्पन्ना, 114वें श्लोक में आचार्य भगवान ने कह दिया, इसलिए तपस्या में रमण करो, तप को छोड़ के कहीं जाओ मत। अब कह रहे कि हे मित्र, तपो बल्या देहम समुत्पन्न पुण्य अर्जित फलम। तपो बल्या देहम, जो लता रहती, लता बेल, समझ रहे ना? बेल, तो बेल जो है पर के सहारे चलती है। ध्यान दीजिए, बेल जो है पर के सहारे चलती है। और जितना ऊंचा वृक्ष मिल जाए, दीवार मिल जाए, लता उतनी ऊंची चली जाती है, फिर उस पर फल देती है। ये तो बहुत गंभीर विषय हो गया। ठीक है वैद, इतना लंबा शरीर तूने ऐसे नष्ट कैसे कर दिया? पाटनी जी, अभी भी समय है मित्र, अभी समय है। किशोर पहाड़े मित्र, समय अभी समय है। ये क्या लिख रहे हैं? लता जो है, 115वें श्लोक में कह रहे हैं, लता जो है बेल, वो पर के सारे ऊपर चढ़ती है और फिर वहां फल लगते हैं। देखा, लता कमजोर दिखती आपको,
लता कमजोर थी, सुब्रत सागर, अमिया छोटी और कद्दू भारी। इतने मोटे वृक्ष पर छोटी छोटी अमिया आम लगे हुए हैं और कद्दू की बेल लता ऐसी पोली रहती, पोली, लेकिन तब भी इतने वजनदार कद्दू को कितना बड़ा रहता है, लटकता दिखता है कि नहीं दिखता? हे ज्ञानी, विषय समझना, जैसे लता पर का आलम्बन लेकर के, लता पर का आलम्बन लेकर के विशाल फल को लटका लेती है, ऐसे है ज्ञानियों ये तपस्वी निर्गंत मुनिगण इस शरीर रूपी स्तंभ का आलम्बन लेकर के अपनी साधना की बेल को ले जाते हैं और मोक्ष के फल को लटका लेते हैं। ये शरीर को आलम्बन बना लो, शरीर को आलम्बन बना लो। जरूरी नहीं है आप वो बहुत घनघोर तपस्या करो, इतनी भी कर सकते हो। 1 घंटे का त्याग, 1 मिनट का त्याग पर करो। 5 पाप का त्याग करता हूं 1 सेकंड मात्र के लिए, पर मित्र तुमने अभ्यास कर लिया। जैसे पापों के संस्कार डालता प्राणी, ऐसे है ज्ञानी तू पुण्य के संस्कार डाल, और पुण्य के संस्कार डालता है प्राणी, ऐसे पुण्य पाप दोनों के छोड़ने के संस्कार डाल। छोटे छोटे बछड़े होते बैल के, देखा गाय के बछड़े, छोटे छोटे गाय के बछड़े, किसान जो है उन बछड़ों पर सीधी गाड़ी नहीं रखता, किसान सीधी बैलगाड़ी बछड़ों पर कभी नहीं रखता, उनके कंधे कट जाएंगे। उन छोटे छोटे बछड़ों के लिए पहले खाली ज्वारी रखता है, फिर कोई लकड़ी टांग दिए उसके खिंचवाता है, उनको ज्वारों बैलों के कंधों को मजबूत करता है। ऐसे हमारे जैन दर्शन में सीधी तपस्या का रथ नहीं चढ़ाया जाता है, बोले बेटा अणुव्रतों को खींच, अणुव्रतों को खींच, फिर व्रती बन के तू चल, रस का त्याग करके तू चल, और धीरे धीरे जब तेरे कंधे मजबूत हो जाएंगे तू मास मास का उपवास कर। हे जीव, तू सूर्य के सामने खड़े होकर तप साधना कर, लेकिन कंधे मजबूत हो जाना चाहिए। फिर आपने देखा ऐसे ही बैल आपको दिख जाएंगे, बिल्कुल जमीन पर अपने पैर टेक लेते हैं और गर्दन स्वयं ऐसे कर देते कि आप मेरे ऊपर रख दो जारी को, परंतु बैठते नहीं है, बैठते नहीं है, लेके चलते हैं। ऐसे है बछड़ो, पंचम काल के बछड़ो, इस रथ को खींचने वाले, धर्म की धुरा को खींचने वाले पंचम काल में कोई है तो बछड़े ही है। इसलिए युवाओं, बेटा पूरा धर्म तुम्हारे कंधों पर है। इस युग में साधु वर्ग से युवा पढ़ रहे, देख रहे हैं आप, सबसे ज्यादा युवा साधुओं की संख्या बढ़ रही है। और जिनवाणी में स्पष्ट कथन है कि पंचम काल में धर्म को खींचने वाले कोई होंगे तो युवा ही होंगे। इसलिए बेटा घर में नहीं बैठना है, तुमको रथ में चलना है, तब के रथ में आरूढ़ हो जाओ। तपो वल्या देह समुचित पुण्य अर्जित फलम, पुण्य रूपी अर्जित फल के लिए ए देह से तप करके पुण्य रूपी फल को प्राप्त करे। सालाट ग्रह यश्च प्रसवी कालेन गलितम, हे जीव, सालाट्य कोमल फल से पुष्पलता को प्राप्त होता हुआ, यस्मा लटू सलटू अनेक प्रकार से त्रिशो प्रशो पुष्पतम, उस लता में पहले पुष्प लगते हैं, सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। ऐसे तपस्या के साधना के सुंदर पुष्प कालेन गलितम, भैया बीज आज लगा दिया, यानी आचार्य गुरुभद्र स्वामी के पास कितना तत्व ज्ञान का निर्णय था। कुछ लोग क्या बोलते हैं, तपस्या की ना क्या मिला, तपस्या की ना क्या मिला। अनिल, मंदिर नहीं आते थे तब ज़्यादा ठीक थे, जब से मंदिर आने लग गए तो दुखी और दिख रहे हैं। ठहर जा भाई, मंदिर से दुख नहीं हुआ। अध्यक्ष जी, किसान के बेटे हो कि व्यापारी के बेटे हो? व्यापारी के बेटे हो तो कभी ना कभी किसान के खेत से तो निकले होंगे ना आप। सभी लोग ध्यान देना, विकृत हुए बिना सुकृत होता नहीं। ये डायरी पर नोट करना पहले, विकृत हुए बिना सुकृत होता नहीं।
हाथ में खेत की मेड़ पर खड़ा किसान राजू पहाड़ी, उसके हाथ पर बीज है। वो बीज जो भी बोया जाता है वो घुना नहीं बोया जाता है। सुरेश गद्दिया, बीज सुंदर होता है, चमकता है, लेकिन हे जीव, चमकते बीज को खेत में डालेगा, नियम से विकृत होता है। कुछ संपूर्ण सागर आहार करता है, उसका शरीर चमकता है, और तुम्हारे अंदर राग आ गया, यदि आहार नहीं करूंगा तो विकृत हो जाऊंगा। बेटा बिल्कुल संभल के सुनना, विकृत हो जाऊंगा, बेढंग का लगूंगा। क्या लिख रहे गजब के विषय। जैसे बीज जो है जमीन पर डालते ही अंदर जाएगा मिट्टी में, वो मिट्टी की आर्द्रता में पहले सिकुड़ता है, ऊपर की वो जो उसका छिलका रहता है वो सिकुड़ जाता है बीज का। उस सिकुड़ के उपरांत उसके अंदर से अंकुर होता है। तो चमक थी ना मित्र, अंकुरित बीज को कभी उठा के देख मत लेना, तुम देखोगे ना तो उसकी हालत देखते ही रह जाओगे। अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के जो बीज था वो फट जाता। जैसे बीज सुंदर डालने पर जमीन में बीज विकृत हो जाता है और विकृत होने के उपरांत तुरंत फल नहीं देता है। हे मित्र, कुछ समय के बाद वही जो विकृत बीज हुआ था फल किस में आएंगे? जो सुंदर बीज सुनील तुम्हारे मुख में गया, जो सुंदर बीज दाने, चने के दाने आपने मुट्ठी की में लिए थे, एक पुरुष ने खेत में फेंक दिए मिट्टी में, तो आपके लिए कितना पागल आदमी मिट्टी में फेंक दिए, और आपने उस दानों को लेकर के मुख में डाल लिया, तेरा पेट भर गया। पर मित्र सत्य बताना, बोरा किससे भरे जाएंगे? मुख वाले बीज से बोरे भरे जाएंगे कि मिट्टी में छोड़े गए बीज से बोरे भरे जाएंगे? बोलो मौन है क्या? जो तुमने मुख में डाल लिया था राग के बस, वो तो मल बनेंगे, और जो मिट्टी में फेंके थे यानी दाने चमकेंगे। ऐसे जो जीव इस शरीर को भोगों में लगाता है, उसका शरीर मल बनेगा और नरक ले जाएगा। और जिसके लिए जो अपने शरीर को उस दाने बीज के समान धर्म ध्यान की भूमि में डाल देता है, तपस्वी का शरीर सूख जाता है, आंखें गड्ढे में जा रही हैं, शरीर कृश हो रहा है, सुंदर नहीं दिखता है, लेकिन मोक्ष फल उसका सुंदर लगेगा। इसलिए अरविंद भाई, कोई उपवास करे, साधना करे, उसके प्रति अशुभ मत सोचो। शरीर सुखाएं डाल रहा है। हे रागी, प्रसवा इल काले निगलिता, जो भी फल होगा समय पाकर के लगेगा। एक क्षण मात्र में एक साथ जिसका शरीर तप रूपी बेल के ऊपर पुण्य रूपी महान फल की उत्पन्न कर रहा है, समय अनुसार काले ने फलितम प्रकार नष्ट हो जाता है। जैसे बीज नष्ट हो जाता है, परंतु दे के क्या जाता है? ऊपर फल लगते हैं। ऐसी तपस्वी का शरीर समय पाकर के नष्ट हो जाएगा, आयु क्रम 6 होगी, समाधि हो जाएगी, परंतु शरीर नष्ट हो जाएगा, साधना का फल नष्ट नहीं होगा। साधना का फल नष्ट नहीं होगा। इसलिए वर्तमान में विकृत अपने शरीर को देख करके भयभीत मत होना कि नहीं तो कहीं समझ तो सागर हम घर में थे, चमकते थे, यहाँ के हम सूख गए हैं। हे मित्र, अंगूर ज़्यादा अच्छा चमकता है, अंगूर ज़्यादा अच्छा चमकता है ना। लेकिन अनिल भैया, अंगूर और मुनक्का में कीमत किसकी अधिक है? किशमिश की कीमत अधिक है कि अंगूर की? अंगूर की कीमत अधिक है किशमिश से। 1 किलो किशमिश कितने रुपए में आएगी? 800 रुपए में। 1 किलो अंगूर हैं 80 रुपए में आ जाएंगे। ओहो,
एक 80 रुपए में आ रहा है जो चमक रहा है, वो मेघानी मित्र वो रस भरा पोला है, पिचक जाएगा। परंतु जो किस्मत है वो तपस्या सूख करके उसकी कीमत बढ़ चुकी है, वो 800 किलो में आ रही है। ऐसे हे भोगियो, जो चमकते गाल तुम्हारे मात्र 80 रुपए के हैं, और तपस्वी की साधना 800 रुपए की है अष्टम अवस्था के लिए। क्यों भैया, इनको कहीं आपने बुंदेलखंड भेजा था ताली का अभ्यास करने के लिए कि महाराज जी आ रहे ताली बजाने कैसे अपन को है मित्र। इसलिए क्या लिख रहे हैं 115 नंबर के श्लोक में, तपो समुत्पुण्यार्तम सालटगृह द्रव्यम कलतम गालन व्यासस्वम सल मिव संसाक्षपतयम सा धन्य संन्यास मुभुजी समाश्रितम चरमम। इसलिए हे जीव, जिस प्रकार की कच्चे फल के अग्रभाग पर फूल नष्ट हो जाता है, अब देखो जो पुष्प लगा, फल आने के पहले पुष्प आता है, और जैसे ही फल प्रारंभ होता है, जो फूल होता ना, वो फल के अंग अंग जाता है, और जैसे ही फल बढ़ने लगता है, फूल नीचे झड़ जाता है, तो फूल नष्ट होता है। उसी प्रकार ये तपस्या के द्वारा ये शरीर तो ज्ञानी नष्ट हो जाएगा पुष्प की भांति, लेकिन फल देके जाएगा। आयु संन्यास रूपी अग्नि में दूध की तरह रक्षा करने वाले। इनकी चिंतन कितना गहरा था। मां, जैसे गुणभद्र स्वामी आपको देख रहे हो, मित्र भी हो तो ऐसे हो, और साधना तो ऐसी हो। दूध तपने रखा हुआ है, दूध तपने रखा हुआ है। जब दूध तपता है, चाहे दूध तपाओ मावा बनाओ, मां जलता कौन है? समझो समझो, ये तुम्हारे घर की बात है। दूध तपाते हो तब जलता कौन है? दूध तपाते जलता कौन है? जो दूध के अंदर पानी होता है वो दूध की रक्षा करता है। स्वयं जल जाता है पर दूध की रक्षा करता है। देखा, पानी स्वयं जल जाता है परंतु दूध की रक्षा करता है। ऐसे आयु संन्यास रूपी अग्नि में दूध की रक्षा करने के जल के समान, जल के समान आयु कर्म नष्ट हो जाता है परंतु साधु की साधना की रक्षा करता है। और मित्र बनाना, पाटनी जी आज अपनी डायरी पर नोट कर लेना, मित्र बनाना तो है मित्र पानी की भांति बनाना, पानी की भांति बनाना। दूध में पानी मिलते ही, यदि 1 किलो दूध है उसमें आपने 1 किलो पानी मिला दिया, हे मित्र पानी मिलते ही दूध डबल हो गया। ऐसे मित्र तुम्हारे पास हो जो आपके मिलते ही, और जब भी दूध को कष्ट आएगा, तपेगा, तो यानी दूध को नष्ट नहीं होने देगा, पानी स्वयं जल जाएगा पर दूध को मावा बना देगा। ऐसे ही तुम्हारा सच्चा मित्र वो है जो स्वयं अपने मित्र के साथ रहकर के कष्ट सहन कर लेगा पर तो अपने मित्र को कष्ट नहीं देने देगा। ऐसा तुम्हारा शरीर हो कि शरीर स्वयं नष्ट हो जाए परंतु हमारी साधना को नष्ट ना होने दे। शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान रूपी समाधि की रक्षा करके सूख जाता है। धन्य ऐसा प्रशंसनीय है ये आयु कर्म। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर्यायित तो क्या नहीं, पुनः चर्चा करूंगा। आज भाई सब लोगों से बोल देना जितने युवा बैठे हैं कि संसार मित्र बनाओ। पूरे 1 घंटे को समझ में नहीं आया तो इतना समझ लेना, मेरे मित्र बनाओ तो दूध के साथ पानी जैसा। बोलो भोग ज्ञानी मित्र बने तो दूध में पानी की भांति कि स्वयं जल जाए पर अपने दूध को ना जलने दे, मित्र स्वयं कष्ट भोग ले पर अपने मित्र को कष्ट ना होने दे। इसका नाम सच्चा मित्र है।